हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने वन ब्लॉक सीरीज का अगला पार्ट। तो गेम स्टार्ट करने के पहले शाउट आउट दिया जाए। तो पहला शाउट आउट है राजेश मुंजाल का। माइनक्राफ्ट में आइसक्रीम गेम की फुल वीडियो लाओ और इसी के साथ शाउट आउट मी। ओके भाई, अपडेट तो आने दो। ऑल इंडियन शो बोलते हैं शाउट आउट मी, बिग फैन, माय नेम इज राज। मनप्रीत सिंह बोलते हैं आई लव यू ऑगी। अगला शाउट आउट है कानन नायर का। ऑगी बिग शाउट आउट मी प्लीज। फूडोमा लेपेजा बोलते हैं प्लीज शाउट आउट मी। और रुब्बू खान बोलते हैं ऑगी यू बेस्ट। संजीदा खातून बोलती हैं प्लीज शाउट आउट मी, बिग फैन। कौसर काजी बोलते हैं नो। डिवांग लामा बोलते हैं शाउट आउट मी, आई एम योर फैन। तो ये थे भाई आज के शाउट आउट। तो गेम स्टार्ट हो रहा है। भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। ओए आगी, वन ब्लॉक सीरीज मजा आएगा भाई। मुझे इस सीरीज में बहुत मजा आता है और अब तो कई लोगों ने इसे खेलना भी चालू कर दिया है, तो चलो हम भी खेलते हैं। भैया मैंने घर में कुछ चेंजेस किए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बीच वाले एरिया को हटा के ये पैसेज बना दिया है जाने के लिए, और ये जो माइनिंग वाला एरिया है उसे काफ़ी छोटा कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है इस स्टेज में क्रीपर्स स्पॉन होंगे और मॉन्स्टर स्पॉन होंगे। और ये जंगल वाला एरिया भी मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है। ये देखिए, ये सामने वाला एरिया काफ़ी छोटा कर दिया है मैंने, ताकि अगर क्रीपर स्पॉन हो तो हम उसे एक पंच में ही नीचे गिरा सके, वरना वो ब्लास्ट करके पूरा एरिया उड़ा देगा। क्योंकि ये वाला फेस अब काफ़ी रिस्की हो चुका है भैया। तो चलिए माइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब इस फेस की अच्छी बात यह है भैया कि हमें खूब सारे स्टोन्स मिलेंगे। उस स्टोन से हम हाफ स्लैब बना सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। उनसे मैं एक घर भी बना सकता हूँ, तो हम उनसे बहुत अच्छा घर बनाएंगे। देखिए, कोल्स और आयरन ओर्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें। अभी हमारा जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो हमें वुड की कमी तो होने वाले नहीं है भैया। अब बस मुझे और स्टोन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं से मैं अपना बड़ा घर बनाऊंगा। और ये देखिए भैया, क्रीपर स्पॉन हो गया। अरे बाल बाल बचे भैया, देखा ना आपने मैंने ऐसा बेस क्यों बनाया था। अरे बाल बाल बचे मुन्ना, अरे तूने जीनियस आइडिया लगाया मुन्ना, वरना वो क्रीपर तो हमारा पूरा बेस ही उड़ा देता। हाँ भैया, इस फेज में अब मॉन्स्टर आने लगे हैं, तो हमें दिक्कत तो होगी ही। अच्छा हुआ कि हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। अब बस मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए, जैसे कि एक और वाटर बकेट या फिर लावा बकेट। तो भैया देखिए, हमें एक और चेस्ट मिला है और उसमें 2 आयरन इंगेट, 1 आयरन की तलवार और बेक पोटैटो मिले हैं। तो इन्हें मैं अपने पास रख लेता हूँ और चेस्ट को तोड़ के अपने पास रख लेता हूँ। उसे हम घर में रखेंगे और उसमें काफ़ी सामान रखेंगे। अरे भैया, बैक टू बैक चेस्ट मिले हैं, इसमें तो हमें एमराल्ड मिले हैं। वाओ। अरे मुन्ना, ये तो बता कि हर बार बूट्स ही क्यों मिल रहे हैं, आर्मर के और पीस क्यों नहीं मिलते। भैया, ये तो सोचने की बात है कि हमें खाली बूट्स क्यों मिल रहे हैं। ठीक है मुन्ना, बाकी तो हम बना लेंगे। अरे मुन्ना, क्रीपर, एक और क्रीपर था। वाह मुन्ना, तेरा बेस तो काम कर रहा है। हम दोनों क्रीपर से बच गए। अरे वाह। A few moments later. कितना सुहाना दिन है, मजा आ रहा है। अरे अरे, ये क्या क्रीपर। अरे भैया, हम तो मर गए। अरे सॉरी भैया, मैं डर गया था। अचानक ही क्रीपर आ गया और उसे मारने के बजाय मेरा कंट्रोल ऊपर की तरफ घूम गया। सॉरी भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे मुन्ना, इससे हमारा वन ब्लॉक काम तो करेगा ना। हाँ भैया, वो तो काम करता रहेगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं फिर से बना लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ स्टोन रखने होंगे, तो लीजिए, बन गया। लेकिन हमारा कुछ सामान नीचे गिर गया भैया, हमें पूरा सामान नहीं मिल पाया। कोई नहीं मुन्ना,
हम फिर से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस बीच बीच में सामान को वापस ले जाके चेस्ट में रखते रहना। ओके भैया, आपने सही कहा। देखिए हमारा सारा सामान जो आयरन इंगेट और हमें कुछ और मिले थे वो सब चले गए, जैसे कि बेक पोटैटो। अरे ठीक है मुन्ना, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं। चल फिर से शुरुआत करते हैं। अरे नहीं, फिर से क्रीपर। अरे कितने बार स्पॉन होंगे ये? अब इन्हें फटने नहीं दूंगा भैया। अब इन्हें मार दूंगा मैं। अब मैं नहीं डरूंगा, मैं हूँ ऑगी द डॉन। लेकिन अचानक ही वो स्पॉन हो जाते हैं तो सोचने का समय नहीं मिलता भैया। पर अब की बार मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो चलिए, रात हो रही है तो पहले जाके सो लेते हैं। फिर सुबह आकर फिर से माइनिंग करेंगे। पहले हमें जितने सामान मिले हैं उनको वापस जाके चेस्ट में रख देते हैं। और अच्छी बात यह है कि भैया हमने बेड बना लिया है तो हम नाइट को स्किप भी कर सकते हैं, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुन्ना, अब मुझे ये घर थोड़ा छोटा लगने लगा है। अब हमें बड़ा घर बनाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ भैया, जैसे ही मेरे पास कुछ अच्छे स्टोन्स आ जाए, काफ़ी स्टोन्स आ जाए तो मैं उनसे घर बना लूँगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ अगर हमें लावा बकेट मिल जाए तो हम कॉबलस्टोन जनरेटर ही बना लेंगे। फिर हमें कॉबलस्टोन्स की कभी कमी नहीं होगी भैया। और मेरा आयरन का पिकेक्स भी चला गया तो अब हम नया आयरन का पिकेक्स बनाते हैं। तो मैंने जो मुझे आयरन ओर मिले थे उन्हें फर्नेस में डाल दिया है, तो अब सवेरे होते ही हम उन्हें निकाल लेंगे और नया आयरन का पिकेक्स बनाएंगे। ले मुन्ना, सवेरा हो गया और अब आयरन का पिकेक्स बना लेते हैं। तो एक आयरन इंगट तो मेरे पास था ही, दो हम फर्नेस से निकाल लेते हैं। देखिए बन गए हैं। तो अब एक आयरन का पिकेक्स बना लेते हैं, फिर जाकर वापस माइनिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, मेरा आयरन का पिकेक्स तो बन गया, अब बाहर चलते हैं। अरे मुन्ना, सारा सामान फिर से तेरे हाथ में है। अगर क्रीपर आ गया तो क्या होगा? अरे सामने एक स्केलेटन है, उसने आर्मर पहन के रखा हुआ है। भाग मुन्ना। हाँ भैया, भागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर लड़ने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। अगर हमें ज़्यादा एरो लग गए तो हो सकता है हम नीचे गिर जाएं। तो यहाँ पर हमें वेट करते हैं कि वो हमारे घर तक आए, फिर मैं उसे नीचे गिरा दूंगा कुछ इस तरीके से। अरे वाह यू ब्रेव ऑगी, बढ़िया, तूने क्रीपर से निपटा और अब स्केलेटन को भी मार दिया। वेरी गुड मुन्ना। भैया अब माइनिंग स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल मुन्ना, बहुत डर लगने लगा है अभी। अरे ये तो काऊ थी, बढ़िया काऊ, लेकिन हमें काऊ की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी काऊ है। तो भैया काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। ये देखिए फिर से एक मॉन्स्टर। अरे मुन्ना, मैं इन मॉन्स्टर से परेशान हो चुका हूँ, कितनी बार स्पॉन होंगे? अरे रात को स्पॉन तो होते ही हैं, अब इसमें भी स्पॉन होने लगे। हाँ भैया, ये बात तो है कि रात को स्पॉन होते हैं तो दिन में स्पॉन होने की क्या ज़रूरत है। पर कोई बात नहीं, इन्होंने और इंटरेस्टिंग बना दिया है वन ब्लॉक को। अरे मुन्ना देख, मकड़ी है। अरे मार इस मकड़ी को। मर गई। इसमें हर तरीके के मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं भैया, तो हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब ऐसा करते हैं कि पहले जैसे ब्लास्ट ना हो, इसलिए सामान को वापस रख देते हैं चेस्ट में जितना अभी तक हमें मिला है, फिर जाकर वापस माइनिंग स्टार्ट करेंगे। Run. 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 अरे वाह मुन्ना, आयरन इंगेट। अरे देख, हमें एक स्पेशल चेस्ट मिला है, इसमें से तो हार्ट भी निकल रहा है। इसमें तो खूब सारे ब्रेड हैं और एक ब्लास्ट फर्नेस और साथ में लावा बकेट है। वाह भैया, आखिरकार हमें लावा बकेट मिल ही गया, इसी की तो मुझे तलाश थी। तो चलिए अब एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लावा बकेट तो पहले से ही है
और अब हमारे पास काफ़ी सारे कॉबलस्टोन भी हो चुके हैं, तो उसके लिए एक बेस भी बन जाएगा। तो पहले इस चेस्ट को रख देते हैं और उसमें रखे सामान को अंदर रख देते हैं। फिर हम कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि 1 ब्लॉक से हमें काफ़ी कॉबलस्टोन मिल जाते हैं, लेकिन उतने काफ़ी नहीं। जैसे वुड पाने के लिए हमने जंगल बनाया, वैसे ही कॉबलस्टोन पाने के लिए हम एक जनरेटर तो बना ही सकते हैं भैया। और अच्छी बात यह है मुन्ना कि अब हमारे पास 2 बकेट हो गए, अब हम उनका भी यूज़ कर पाएंगे। तो चल ब्लास्ट फर्नेस में कोल डाल देते हैं और अब करते हैं हम कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम सामान रख दें। ठीक है भैया, पहले मैं देख तो लूँ कि मैंने वाटर बकेट रखा कहाँ हुआ है, क्योंकि मैंने उसे कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं, तो हर चेस्ट को खोल के देखना होगा। तो ये सामान तो रख दिया मैंने। अब देखते हैं कि कहाँ पर वाटर बकेट छोड़ी हुई है। तो सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में ये आयरन और लगा देते हैं, ताकि हमें और आयरन इंगेट मिल जाए। तो अरे पहले ही चेस्ट में मुझे मिल गया, ये रहा। अब उस चेस्ट में रखा लावा बकेट भी रख लेते हैं, साथ में जितने कॉबलस्टोन हो सके उतने कॉबलस्टोन हम रख लेते हैं। ठीक है मुन्ना, बढ़िया रहेगा ये। तो सबसे पहले हमें एक जगह ढूंढनी होगी कि कहाँ पर हम अपना कॉबलस्टोन जनरेटर बनाएंगे। तो मुझे तो ये गैप वाला एरिया ही ठीक लगता है भैया। मैं इसी गैप में एक अपना कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ। ये देखिए, काफ़ी खाली एरिया तो है ही, इसका भी कुछ यूज़ हो जाएगा। तो चलिए यहीं से बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका बेस बनाना होगा, जिसके ऊपर हम कॉबलस्टोन जनरेटर बनाएंगे। ये कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि कॉबलस्टोन जनरेटर भी बन जाए और हमारे खड़े होने के लिए जगह भी बन जाए। और कॉबलस्टोन जनरेटर जो होता है वो लगभग 4 ब्लॉक का चौड़ाई का होता है, तो उतना चौड़ा तो हमें बनाना ही होगा। तो हमारा बेस तो लगभग तैयार है भैया। अब इसके ऊपर और ब्लॉक्स लगाकर हम बनाएंगे अपना कॉबलस्टोन जनरेटर। तो इसे और लंबा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हम कॉबलस्टोन जनरेटर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 ब्लॉक चौड़ा होगा और 4 ब्लॉक लंबा। हाँ मुन्ना, मुझे याद है हमने स्काई ब्लॉक सीरीज में इसको बनाया था, पर उसे डर्ट में बनाना बहुत आसान था मुन्ना। अब यहाँ कैसे बनाएंगे? देखिए भैया, ये 4 ब्लॉक लंबा होता है, लेकिन बीच में हमें 1 ब्लॉक का और गड्ढा करना रहता है। यहाँ पर गड्ढा करेंगे तो सीधा नीचे चले जाएगा, इसलिए हमें जो हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर का स्ट्रक्चर है उसी को 1 ब्लॉक और ऊंचा करना होगा। तो कुछ इस तरीके से भैया देखिए, ये हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर का जो मेन है वो तैयार हो गया स्ट्रक्चर। रुक मुन्ना, मुझे देखने दे सही बना है या नहीं। तो इसके ऊपर एक और लेयर आएगी। अच्छा, अब मैं समझा, लेकिन इससे ये बहुत ऊंचा तो नहीं हो जाएगा। अब कम से कम इतना एरिया तो चाहिए भैया। रुकिए, मैं और कॉबलस्टोन ले आता हूँ। हमारे कॉबलस्टोन ख़त्म हो गए। तो देखें कि चेस्ट में हमारे पास कितने कॉबलस्टोन हैं। अभी हमें कॉबलस्टोन ढूंढना पड़ रहा है भैया, लेकिन एक बार जब हमारा जनरेटर बन जाएगा तो हम जितने चाहे उतने कॉबलस्टोन निकल पाएंगे। अरे मुन्ना, तूने ये बात तो सही कही। और अब तो रात भी हो रही है, तो बी केयरफुल मुन्ना। पहले बचे हुए स्ट्रक्चर को पूरा कर लेते हैं। हाँ भैया, इस साइड की वॉल पूरी कर देता हूँ और एक स्टेप बना लेता हूँ, जिसके ऊपर चढ़ के हम इसके ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, अब ठीक है। देखिए भैया, अब सुबह हो गई। तो अब यहाँ पर हम चढ़ने के लिए अपने लिए जगह बना लेते हैं। यहीं हम खड़े होके इसमें से कॉबलस्टोन निकालेंगे। अब देखें कि हमने सही बनाया है कि नहीं। तो अरे ये क्या, इसकी विड्थ तो केवल 3 ब्लॉक की है, तो इसे और चौड़ा करना होगा। तो उस साइड से थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। देखिए, यहाँ पर बीच में 1 ब्लॉक का गड्ढा रहेगा और बाकी ब्लॉक ऊंचे रहेंगे। तो ऐसे हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बनेगा, लेकिन मुझे इस साइड का एरिया थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा 1 ब्लॉक और
क्योंकि जो कॉबलस्टोन जनरेटर होता है वो लगभग 4 ब्लॉक का लंबाई का होता है और हमने गलती से 3 ब्लॉक चौड़ा ही बनाया है। तो इस साइड के एरिया को 1 ब्लॉक और आगे कर देते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ, अब ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब बढ़िया है, अब हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर सही काम करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर अब पूरी तरीके से सही बन चुका है। बस इसमें 1 ब्लॉक और अंदर लगाना होगा। बस अब लावा बकेट और वाटर बकेट का यूज़ करके इसे पूरा कर लेते हैं। चलिए भैया, अब ये टेस्ट की घड़ी है तो सबसे पहले लावा बकेट यहाँ लगा देता हूँ। तो लावा यहाँ तक बह के आया है। अब यहाँ पानी लगा देता हूँ तो देखिए हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बन गया। अरे वेरी गुड मुन्ना, आखिरकार हमने कॉबलस्टोन जनरेटर बना ही लिया। हाँ भैया, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, जैसे कि एक जगह बनानी होगी जहाँ हम खड़े होके यहाँ पर कॉबलस्टोन निकाल सके। बस फिर क्या, उसके बाद हम आराम से कॉबलस्टोन यहाँ से निकाल पाएंगे। बढ़िया मुन्ना, हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर पूरा हो गया, और क्या चाहिए। हाँ भैया, अब तो और मज़ा आने वाला है। तो ये था भाई वीडियो जिसमें आपने देखा कि हमने कैसे कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया और कैसे क्रीपर से मुकाबला किया। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल 2.0 और गेम पोर्टल 3.0 तीनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।